Now, in exercise 6.3, question number 13, there is given a triangle ABC in which D is a point on BC such that angle BAC is equal to angle ADC. Show that CA square equal to CD into CD. Proof. In triangle ABC and triangle. अब इसमें हम जो ट्राइंगल ABC में A के करस्पॉन्डिंग एंगल है D और C आपका लास्ट में, तो इसमें DAC. नाउ एंगल BAC is equal to angle ADC. This is given. ये इसमें दिया हुआ है. दूसरा, एंगल C is equal to एंगल C. कॉमन एंगल C जो है वो आपका BAC और ADC दोनों ट्रायंगल में कॉमन है. बाय AA criteria of similarity, triangle ABC similar triangle DAC. ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा DAC के. तब हम साइड यहां पर जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे तो CA के करस्पॉन्डिंग साइड आपकी आ जाएगी CD या DC is equal to BC upon AC या CA. Now by cross multiply, CA square is equal to DC into DC. Proved. ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 में जो प्रूव करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, CA स्क्वायर इक्वल टू CB या BC एक ही बात है, DC और CD एक ही बात है. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, AD एंड PM आर द मीडियन. AD is median of triangle ABC. PM is median of triangle PQR. Means D is the midpoint of BC and M is the midpoint of QR. क्योंकि जो आपकी मीडियन होती है वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन होती है. अब यहां से ABC में आपका और PQR में इनके जो AB अपॉन PQ is equal to AD अपॉन PM is equal to AC अपॉन PR. इसकी जो AB PQ AD PM और AC PR प्रोपोर्शनल में दिए हुए हैं. तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे.
ड्रॉ DE parallel AC. DE को हम AC के पैरेलल यहां पर ड्रॉ करेंगे और इस ट्रायंगल में ड्रॉ MN parallel PR. MN को PR के पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC, D is midpoint of BC and DE पैरेलल है AC. DE पैरेलल है AC के, therefore E is also midpoint of AB. क्यों है? बाई कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, ये हमने क्लास 9 में पढ़ी थी कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से, उसी से आपका E जो है वो मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि BE और AE इक्वल हो जाएंगे और BE जो है वो AE का हाफ हो जाएगा। BE जो है वो AB का हाफ हो जाएगा। नाउ in triangle ABC, DE parallel AC, then BE upon AB is equal to BD upon BC is equal to DE upon AC। अब यहाँ पर BE, AB, BD, BC और DE, AC का जो आपकी कॉरोलरी थी उसके हिसाब से आपका इनका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। जब ये इक्वल होगा तो यहाँ पर इनका सबका रेशियो क्या है, क्योंकि BE आपकी आधी है AB की, BD जो है वो BC की आधी है, तो आपका DE जो होगी वो AC की हाफ हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू 1/2, देन DE इज इक्वल टू 1/2 AC। DE जो है हमारी AC की हाफ आ जाएगी और इधर आपका जो AE जो आपकी दी हुई है वो आपकी क्या होगी, AB की आधी हो जाएगी। AE इज इक्वल टू हाफ AB। नाउ इसी तरीके से आपका इसमें भी इन ट्रायंगल PQR PN is equal to 1/2 PQ। PN जो है वो PQ का हाफ हो जाएगा और MN
इज इक्वल टू हाफ PR। MN जो है वो आपका PR का हाफ हो जाएगा। Such as now there is given AB upon PQ is equal to AD upon PM is equal to AC upon PR। अब यहां पर जो दिया हुआ है, अगर इसमें AB के अपॉन में हाफ कर दें, AB अपॉन 2 अपॉन PQ अपॉन 2 is equal to AD upon PM is equal to AC upon 2 PR upon 2। AB अपॉन 2 को हम AE लिख सकते हैं, AE अपॉन PN is equal to AD अपॉन PM is equal to AC का हाफ क्या है, DE है, DE अपॉन MN। अब यहां पर जो ट्राइंगल आपका दिख रही है AED और PNM, इन दोनों ट्राइंगल में AE अपॉन PN, DE अपॉन MN, DE अपॉन MN एंड AD अपॉन PN, ये आपका रेशियो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल PMN। अब ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। जब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, हम इसको एंगल 1 लिख देते हैं, 1 ले लेते हैं, इसको यहां पर 2 ले लेते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, यहां पर हम इसको 4, ये 5 और ये 6। हमारा जो एंगल 1 है वो 4 के इक्वल आ जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 5 के इक्वल आ जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 3 के इक्वल आ जाएगा। एंगल 2 3 के इक्वल आ जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और 1 4 और 2 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, इसलिए इक्वल हो गए। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि DE हमारी AC के पैरेलल है, यहाँ पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और आपका यहाँ पर 5 6 के इक्वल है। MN जो है वो PR के पैरेलल, हमारा यहाँ पर हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी। अब यहाँ से अगर हम 1 और 2 को प्लस करें, एंगल 1 हमारा किसके इक्वल है, 4 के और 2 5 के। तो अगर हम 1 और 2 को प्लस करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, देन दिस इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। अब 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल
एंगल 6। अब एंगल 1 और 3 मिला के आपका क्या आ गया, एंगल ए। 4 और 6 मिलाकर एंगल बी। एंगल ए पी के इक्वल हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ABC और PQR में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये हमें पहले से ही दे रखा है। अब हमारा एंगल जो है A है वो P के इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, देन बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये यहां पर प्रूव हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। ये इसको आप बार बार करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, इसकी प्रोसेस भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। In question number 15, a vertical pole of length 6 meter cast a shadow of 4 meter long. 6 मीटर का एक पोल है, इसकी 4 मीटर लॉन्ग शैडो है। ABC, ए बी आपका पोल 6 मीटर और इसकी शैडो जो यहां पर BC है वो आपकी 4 मीटर है। इसी समय पर एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर। PQR, PQ टावर है और इसकी ये शैडो है, ये 28 मीटर है। एट द सेम टाइम मीन्स यहां से जो सन का एल्टीट्यूड है वो दोनों के लिए आपका सेम हो जाएगा, और जो पोल और टावर ये अर्थ पर या ग्राउंड पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहां पर आपका इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR 90 डिग्री ईच। ये दोनों आपके 90 डिग्री के होंगे क्योंकि आपका पोल और टावर दोनों ग्राउंड के साथ में परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा जो आपका यहाँ पर जो सन का एल्टीट्यूड होगा जब सेम टाइम होगा तो यहाँ पर सन एल्टीट्यूड दोनों के लिए आपका सेम होगा। देन एंगल C इज इक्वल टू एंगल R at the same time sun's altitude is same। इस समय पर सन का एल्टीट्यूड जो है वो सेम होगा।
then YAA rule. Triangle ABC similar triangle PQR. ट्राइंगल एबीसी PQR के सिमिलर हो जाएगा। जब ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा PQR के, देन AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. AB upon PQ is equal to BC upon QR. Ratio of the corresponding sides are equal. Then AB is 6 meter upon 4 PQ. BC is 4 meter upon QR is 28 meter. Then PQ into 4 is equal to 28 into 6, then PQ is equal to 28 into 6 upon 4, 1 the 4 7 the 28, then PQ is equal to 42 meter. जो टावर है उसकी हाइट हमारी 42 मीटर आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16. आप लोग इन क्वेश्चंस को बार बार देख के रिपीट करेंगे, तब इनकी प्रोसेस को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और जो सिमिलरिटी क्राइटेरियाज हैं उनको आप समझ पाएंगे। तो इनको आप बार बार रिपीट करते रहिएगा। इन क्वेश्चन नंबर 16, AD and PDM are the median of triangle ABC and triangle PQR. There is given two triangles ABC and PQR. दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, इसमें आपका AD फर्स्ट ट्राइंगल की मीडियन है, PM सेकेंड ट्राइंगल की मीडियन दे रखी है, और दे रखा है रिस्पेक्टिवली वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR. गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR. ट्राइंगल ABC जो है वो PQR के सिमिलर है. टू प्रूव AB upon PQ is equal to AD upon PM. Proof. हमारा जो दिया हुआ है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC similar triangle PQR, then angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. These are the corresponding angles. So A equal to D, B equal to Q and C equal to R. Another thing is there,
AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. Ratio of the corresponding sides also equal in this. अब हमें प्रूव करना है AB upon PQ and AD upon PM. Now, AD is the median, then D is the midpoint of D is midpoint of BC and PM is median, then M is midpoint of QR. इन ट्रायंगल अब यहां पर जो दिया हुआ है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन 2 होल अपॉन QR अपॉन 2. BC का आधा हमारा क्या आ जाएगा, BD हो जाएगा और QR का आधा QM आ जाएगा. तो यहां पर हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ is equal to BD upon QM. AB upon PQ, BD upon QM. In triangle ABD and triangle PQM. AB upon PQ is equal to BD upon QM. ये आपका पहले आपने प्रूव किया था. AB upon PQ इक्वल टू BD upon QM and angle P is equal to angle Q. ये इंक्लूडेड एंगल है AB और BD के बीच में. Therefore by SAS criteria, triangle ABD similar triangle PQM. जब ये आपका सिमिलर आ जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, AB अपॉन PQ is equal to AB upon PQ is equal to AD upon PM. Ratio of the corresponding sides are equal and proved. So students, this is the last question of exercise 6.3. You will do it in your notebook and try it again and again to practice it more and more. Then you can learn the concept of criteria of similarity. Thank you.